किसी गांव में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ कालू कौवे और गौरी कौवी के घर में नौकरानी का काम करती थी। वो दोनों कौवा कौवी बहुत ही लालची और धोखेबाज पक्षी थे। वो दोनों रानो चिड़िया और गुड़िया से दिन रात मजदूरों की तरह काम करवाते थे। दोनों माँ बेटी अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो दोनों मजबूरी में कालू और गौरी के अत्याचार बर्दाश्त कर रही थी। उधर कालू कौवा पक्षियों से उधार पैसे लेता था। धीरे धीरे उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और फिर एक दिन उनके घर पर भुल्ला चील अपने साथियों के साथ अपना कर्ज मांगने आता है। सुन कालू कौवे, आज इतने दिन हो गए, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी ने अभी तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, याद रखना। उसके बाद वो चील वहाँ से चला जाता है। उस चील की धमकी सुनकर कालू और गौरी की हालत खराब हो जाती है। हमें किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त करना होगा। वो पक्षी बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो सच में हमें जान से मार देंगे। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पैसों का इंतजाम करने के लिए हमें कोई न कोई उपाय सोचना ही होगा। हम इन दोनों माँ बेटी का इस्तेमाल करके पैसे का इंतजाम करेंगे। फिर अगले दिन कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को काली पहाड़ी पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले पक्षियों का मानना था कि उस पहाड़ी के पास बेशकीमती मोती है। सुनो रानो, तुम अभी के अभी उस काली पहाड़ी के पास जाओ और हमारे लिए वो बेशकीमती मोती लेकर आओ, जिसे बेचकर हम अपना सारा कर्जा चुकाएंगे। मालिक, लेकिन मैं वहाँ कैसे जा पाऊँगी? आपको पता है ना, वहाँ पर खतरनाक। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। हम कुछ नहीं जानते। चुपचाप से तुम वहाँ जाओ, वरना तेरी इस बेटी को मैं जान से मार दूंगा। बेचारी रानो चिड़िया के पास कालू कौवे की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो काली पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद वो पहाड़ी पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर बेशकीमती मोती नहीं मिलते। वो वापस घर आ जाती है, लेकिन कालू और गौरी उसे डरा धमकाकर दोबारा काली पहाड़ी पर भेज देते हैं। लेकिन इस बार रानो चिड़िया का सामना खतरनाक जानवरों से होता है, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। हे भगवान, ये क्या? ये जानवर यहाँ कैसे आ गए? मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, वरना मैं इनका शिकार बन जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया किसी तरह अपनी जान उन जानवरों से बचाकर वापस घर आती है। उसे खाली हाथ देख कालू कौवा आग बबूला हो जाता है। मोती हासिल करना इस चिड़िया के बस की बात नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ बेचारी रानो की हालत पर उन दोनों को जरा भी तरस नहीं आता। माँ, ये दोनों बहुत ही लालची हैं, हमेशा अपने फायदे के लिए हम दोनों को मुसीबत में फंसा देते हैं। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों की किस्मत बहुत खराब है जो हमें इनके साथ रहना पड़ता है। इस तरह देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कर्ज वाले कालू को पैसे के लिए दोबारा धमकी देने आते हैं और उन्हें सिर्फ एक दिन का समय देते हैं। इस बात से कालू और गौरी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। मैंने सुना है कि पास वाले जंगल में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक रहता है। अपने मंत्रों की शक्ति से वो पक्षियों को मारकर उन्हें जमीन में दफन कर देता है और अगले दिन मुर्दा पक्षी सोने के रूप में बदल जाते हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। हम रानो और गुड़िया को उस तांत्रिक के हवाले कर देंगे। फिर तांत्रिक उन दोनों को मारकर जमीन में दफना देगा। उसके बाद दोनों का शरीर सोने के रूप में बदल जाएगा। इस तरह वो दोनों लालच में पड़कर रानो और गुड़िया को मारने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। ये दोनों तो अपने फायदे के लिए हम दोनों को जान से मारना चाहते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमें आज रात ही किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। फिर रात में मौका देखकर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए वो दोनों दूर जंगल में जा पहुँचते हैं। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं और नहीं उड़ सकती। तभी उन्हें झाड़ियों के पास एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। दोनों माँ बेटी जैसे ही कुएं के पास पहुँचते हैं कि तभी अचानक कुएं के अंदर से एक तांत्रिक बाहर निकल आता है। ओए, तुम दोनों कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या करने आए हो? रानो उस तांत्रिक को कालू और गौरी की सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम दोनों फिक्र मत करो, आज से तुम दोनों मेरे साथ रहो। फिर तांत्रिक उन दोनों को अपने जादुई स्ट्रॉबेरी घर में ले आता है। उस विशाल स्ट्रॉबेरी घर को देखकर रानो और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं। सच में ये स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत सुंदर है।
फिर तांत्रिक अपने जादू से वहाँ पर एक और स्ट्रॉबेरी का घर बना देता है। रानो चिड़िया, ये लो, ये जादुई स्ट्रॉबेरी का घर आज से तुम दोनों का है। इस घर में तुम्हारी जरूरत की चीजें मौजूद हैं। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस स्ट्रॉबेरी घर के अंदर जाती है और उसमें रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर सैर करने आती है। तभी कालू और गोरी उन दोनों को देख लेते हैं। फिर वो दोनों उनका पीछा करते हुए जादुई स्ट्रॉबेरी घर तक पहुँच जाते हैं। यह जादुई स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत ही कमाल का है। इस घर की शक्तियों के जरिए हम बहुत धनवान बन सकते हैं। हमें किसी भी तरह इस घर को अपने कब्जे में लेना होगा। उस समय तांत्रिक कहीं बाहर गया हुआ था। रानो और गुड़िया घर पर अकेले थे। तभी कालू और गोरी घर के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों को अचानक देख माँ बेटी घबरा जाती है। तुम दोनों ने क्या सोचा था? इतनी आसानी से हमारी चुंगल से निकल जाओगे? अब तुम दोनों को मारकर हम इस घर पर अपना कब्जा कर लेंगे। चलो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तांत्रिक वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ कालू कौवे, मैं सब बहुत हुआ। तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हो। अब मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा जिससे तुम दोनों को तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर अगले ही पल उस जादुई स्ट्रॉबेरी घर के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और वो कालू और गोरी को स्ट्रॉबेरी के रूप में बदल देती है। फिर तेज हवा के झोंके के साथ वो दोनों स्ट्रॉबेरी हवा में उड़ते हुए वहाँ से दूर जंगल में चली जाती हैं। इस तरह कालू कौवे और गोरी कौवी को उनके की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ स्ट्रॉबेरी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कश्मीर के जंगल में दो जिगरी दोस्त रहा करते थे जिनका नाम टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा था। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। टुन्नू चिड़ा और कालू कौवा एक ही खेत में काम करते थे। टुन्नू चिड़ा बहुत मेहनती था और कालू कौवा कामचोर था। टुन्नू खेतों में काम करता था और कालू कभी दोस्तों के साथ खेलता तो कभी नदी के किनारे बैठा सो जाता। शाम होते ही उसकी नींद खुल जाया करती। अरे, अब सेठ आने ही वाला होगा। जल्दी से मिट्टी अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। ऐसा लगेगा जैसे मैंने ही सारी मेहनत की है खेतों में। इस तरह से हर रोज वो अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर खेत में चला जाता था और वहाँ देखता है कि टुन्नू उसके हिस्से का काम भी कर चुका था। अरे यार टुन्नू, तुम तो मेरे बहुत बढ़िया दोस्त हो। तुमने मेरे हिस्से का काम भी पूरा कर दिया। कालू, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो वो काम अधूरा रह जाएगा और फिर मालिक तुम्हें पकड़ेगा और तुम्हें काम से निकाल देगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कालू, है ऊपर वाले, मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है। ऐसा बेवकूफ दोस्त मुझे ही मिला क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा है। तभी वहाँ हरिया सेठ आ जाता है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। यह तो मेरा कर्तव्य है मालिक। देखा टुन्नू, तुम्हारा दोस्त कालू कितनी अच्छी बातें करता है। मैं आज तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो तुम दोनों की मजदूरी। हरिया सेठ उन दोनों को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। देखा टुन्नू, तुम्हें भी मेरी तरह चालाक होना होगा। काम काज किए बिना दिहाड़ी कैसे वसूली जाए, ये मुझसे सीखो। मैं अच्छा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। कालू, ज्यादा चालाक होना अच्छी बात नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मैं चालाक होकर क्या करूँगा भाई, मैं मूर्ख ही ठीक हूँ। टुन्नू और कालू दोनों शादीशुदा थे। टुन्नू की पत्नी रानो चिड़िया और कालू की पत्नी गोरी कौवी थी। सब काम खत्म करने के बाद टुन्नू अपनी पत्नी रानो के साथ बैठ जाता है। सुनो टुन्नू जी, आपको हो क्या गया है? आपका दोस्त आपको हमेशा बेवकूफ बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप बेवकूफ हो। आप अपने मालिक को क्यों नहीं बताते? बताओ मुझे। देखो रानो, तुम नहीं जानती हो मेरा बचपन कैसे बीता है। कालू के माँ बाप नहीं होते तो मैं भूखा मर जाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके माता पिता के कारण ही हूँ। मैं कालू के माता पिता के कारण ही कालू की सारी गलतियाँ माफ कर देता हूँ और उसके हर गलत काम पर पर्दा डालता हूँ ताकि उसको कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन टुन्नू जी, आप ही सारा दिन खेत में सारा काम करते हो। आपने तो उस कालू कौवे को तो आलसी बना दिया है। अरे रानो, समझेगा एक दिन, कालू खुद ही समझेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इधर कालू अपनी पत्नी गोरी के साथ बैठकर टुन्नू चिढ़ा के बारे में बातें करता है।
सुनो गौरी, वो टुन्नू है ना, बेकार में ही सारा दिन खेत में मेहनत करता है। मैंने कहा उसे कि मेरी तरह चालाक बनो, पर वो तो मेरी बात मानता ही नहीं। कालू जी, अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो आप उसे बताते ही क्यों हो? वो मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से ही मेरे माता पिता ने उसे मेरे भाई की तरह रखा है। अब बताओ मैं क्या करूं? टुन्नू चिढ़ा का सीधापन कालू के लिए बेवकूफी थी, लेकिन टुन्नू अपनी ईमानदारी के साथ ही जीता था। एक दिन कालू और टुन्नू जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी टुन्नू चिढ़ा की नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है। साधु बाबा अपनी तपस्या में मग्न थे। तभी टुन्नू को वहाँ एक सांप दिखाई देता है। अरे यार कालू, वो देख सांप। तो हम क्या करें उस सांप का? कालू, हमें कैसे भी करके उस साधु बाबा को बचाना होगा, वरना वो सांप उन्हें काट लेगा। ये कहकर टुन्नू चिढ़ा अपने सिर से गमछा निकालकर उस सांप को पकड़ लेता है और उस सांप को गमछे में दबाकर बोलता है, कालू, मैं इस सांप को जल्दी से कहीं दूर छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। टुन्नू चिढ़ा गमछे में सांप को लपेटकर दूर जंगल लेकर चला जाता है और इधर साधु बाबा की आंखें खुलती हैं और उनके सामने कालू खड़ा होता है। कौवे, क्या हुआ यहाँ पर? क्या चल रहा है, बताओ मुझे। तभी कालू अपने मन में सोचता है, टुन्नू यहाँ पर नहीं है। मैं साधु बाबा से बोल देता हूँ कि मैंने ही उस सांप को पकड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। अरे साधु बाबा, आप तपस्या में लीन थे, सांप आपको काटने ही वाला था। मैंने उस सांप को पकड़ा और मेरा जो दोस्त टुन्नू है वो उसे जंगल में छोड़ने गया है। तभी उसका दोस्त टुन्नू चिढ़ा भी वहाँ आ जाता है। यह कौवा बहुत झूठ बोलता है, मैं इसके मन को बाहर से ही पढ़ सकता हूँ। सांप को तो इसके दोस्त ने पकड़ा है, किंतु इसके मन में क्या है बोल नहीं पा रहा है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे वाह, तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। तुम दोनों ने मुझे बड़े संकट से बचाया है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक एक वरदान दूंगा। और पहला वरदान है, तुम दोनों में से किसी एक को मैं एक पेड़ देना चाहूँगा। उस पेड़ को तुम्हें मिट्टी और जल अर्पण करके बड़े प्यार से बड़ा करना होगा। वो पेड़ तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल देगा। और दूसरा वरदान क्या है बाबा? और दूसरा वरदान है पैसों से बना हुआ घर, जिस घर में सिर्फ पैसा सोना चांदी होगा। बोलो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए, पैसों से बना घर या पैसे देने वाला पेड़? बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, आप मुझे पेड़ दे दीजिए। मैं उसे पानी देकर अपने हाथों से सींचूंगा और जब वो बड़ा होगा तो मैं अपनी मेहनत के फल का आनंद लूंगा। अरे बाबा, मुझे तो पैसों से बना घर ही चाहिए। मेरा दोस्त तो हमेशा बेवकूफ ही रहेगा। बेवकूफ ने पेड़ मांगा है। अब सुनिए बाबा जी, मुझे पैसों से बना घर चाहिए। तथास्तु। साधु बाबा के कहे अनुसार कालू और टुन्नू चिढ़ा अपने अपने घर जाकर खड़े हुए। टुन्नू घर जाकर देखता है कि घर के आंगन में एक सुंदर सा पौधा उगा था। फिर टुन्नू अपनी पत्नी रानो से कहता है, रानो, देखो ये कितना सुंदर पौधा है। हम दोनों मिलकर इस पौधे की देखभाल करेंगे। यह पौधा हमें बहुत सारा पैसा देगा। क्या पैसे का पौधा? हाँ, साधु बाबा ने तो यही कहा है। हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। और इधर कालू के घर में कालू और उसकी पत्नी खुशी से नाच रहे होते हैं। उसका पूरा घर पैसों से बना हुआ था। वो घर सोना, चांदी और पैसों से भरा हुआ था। मेरा दोस्त कितना बेवकूफ है ना, उसने पैसों का पेड़ मांगा। उसमें मिट्टी डालो, पानी डालो, तब कभी जाकर मैं बड़ा होगा। उसके बाद में पैसा देगा और मैंने सीधा पैसों से बना घर ले लिया। सच में कालू जी, तुम्हारा दोस्त कितना बेवकूफ है। चलो आज हम बड़े से ढाबे में खाना खाएंगे, उसके बाद ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ गौरी, आज हम ऐसी ऐसी चीजें खरीदेंगे जिसे देखकर टुन्नू चिढ़ा जल बुन जाएगा। कालू अमीरी का दिखावा करना शुरू करता है और बड़े बड़े ढाबे में खाना खाने लगे और अपना जीवन अय्याश में डुबा दिया। और इधर टुन्नू चिड़ा पौधे को बड़ा करने के लिए भरपूर मेहनत करने लगा। एक दिन रानो चिड़िया ने देखा कि पेड़ में बहुत सारे पैसे उगाए हैं। टुन्नू जी, देखिए पेड़ में कितने सारे पैसे उगाए हैं। हम लोग अपने हिसाब से पैसे खर्च करके बाकी पैसे गरीबों में बांट देंगे, जिससे गरीब पक्षी भी अच्छे से जी सके। और उनको पैसे देकर बोलेंगे कि वो पक्षी भी अच्छे से खाए। और पैसे अच्छी चीजों में लगाओ, तब तो बहुत अच्छा होगा जी। टुन्नू और रानो अपने बचे हुए पैसे गरीबों को देने लगे, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। सभी पक्षी ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। एक दिन कालू और गौरी जैसे ही अपने घर से बाहर घूमने के लिए गए, तभी जंगली कौवे और जंगली चील चोरों ने उनका घर तोड़कर सारा सोना चांदी और सामान लेकर चले गए। और जब कालू और गौरी वापस आते हैं तो देखते हैं उनका सारा पैसा और सामान चोरी हो गया है।
ये क्या, मेरा पैसों का घर कहाँ गया? हम तो बर्बाद हो गए। हमें इस तरह से बर्बाद किसने किया? ये क्या हुआ हमारे साथ? ये क्या हुआ हमारे साथ? उनका रोना सुनकर टुन्नू और रानो उनके पास आते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। उसके बाद टुन्नू उसको शांत करते हुए बोलता है, भाई कालू, ये सारा सामान कोई काम का नहीं है। यह पैसा आज नहीं तो कल खत्म होना ही था। तुम जिस तरह से पैसा उड़ा रहे थे वो ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाता। अब तुम क्या करोगे, यह बताओ, तुमने कुछ सोचा है? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। एक काम करो तुम, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, उससे तुम अपना घर ठीक कर लेना और कुछ नया व्यापार शुरू कर देना। मेहनत करके खाना ही सबसे बड़ा हथियार है, समझे? मेहनत है तो सब कुछ है। टुन्नू भाई, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा मेरे दोस्त। उस दिन के बाद से कालू टुन्नू की बात सुनकर उसकी बात मानने लगा। उसने टुन्नू के दिए हुए पैसे से एक राशन की दुकान खोली और खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।